प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, आप सभी संतों ने भी धन निरंकार दी, दातार कृपा करे। दासी समेत दासी माता जी के चरणों में यही कहेगी हमारी सबकी मिलकर धन निरंकार प्रवान करना जी संतों जी। तो सत्संग जी, जब तक विचोला नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, चाहे किसी का रिश्ता कराना हो, चाहे कहीं पढ़ाई की बात हो, कहीं कुछ भी, सत्संग जी तो सतगुरु मिल जाते हैं। विचोले कोई मिल जाता है, सतगुरु से मिला देता है। तो जिस तरह से सत्संग जी दो लाइनें गीत की, फिर संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द दासी रखेगी। अनेक गलतियां हो जाती होंगी, बख्श लेना। दासी ने शॉप पर जिस तरह से बनाई, थोड़ा ध्यान भटक गया, जैसे ही कस्टमर आए या बोल रहे थे, दासी ने आपसे माफ़ी मांगी थी कि बख्श लेना, थोड़ा सा शोर भी आया होगा, दासी का भी ध्यान भटक गया था, तो बख्श लेना सत्संग जी। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द रखेगी। उससे पहले दो लाइनें मन के जो रूहों के सारे बंधन छुड़ाता, जो रूहों के सारे बंधन छुड़ाता, बस एक सतगुरु है मुक्ति का दाता। जो रूहों के सारे बंधन छुड़ाता, बस एक सतगुरु है मुक्ति का दाता। न नर है न नारी, न छोटा बड़ा है, न नर है न नारी, न छोटा बड़ा है, मगर इन निगाहों में पर्दा पड़ा है। जो रूहों के सारे बंधन छुड़ाता, सदा संग है ये आता न जाता, बस एक सतगुरु है मुक्ति का दाता। सदा संग है ये आता न जाता, बस एक सतगुरु है मुक्ति का दाता। जो रूहों के सारे बंधन छुड़ाता। सत्संग जी, हम सब जानते हैं सतगुरु जब हमें ज्ञान देते हैं, हमारे मुक्ति के बंधन से छुटकारा दिलवाते हैं। आत्मा न नर है न नारी है, और ये न आता है न जाता है, स्थिर है एक जगह। तो यही भाव आपके चरणों में रखे। अब संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तोई निरंकार, काहे सोया गाफिल बंदे, बंदे आंखें खोले, उठकर अपना काम तो कर ले, जिसको आया बीच जहान। गया समय फिर हाथ ना आए, पछताएगा फिर अनजान। इस जग में तू आया मानव, 4 दिवस का बन मेहमान। मानुष तन अनमोल बड़ा है, मिलना इसका कठिन महान। गर्भ योनि से बाहर आकर भूल गया तुझको भगवान। आपसे हम तू जान न सकता, सतगुरु से तू कर पहचान। सोच रे मूर्ख कौन है स्वामी, जिसकी दीन है तन और प्राण। क्या मुख लेकर जाएगा तू, इतनी तो कर सोच विचार। कहे अवतार हाथ में तेरे, जीवन बाजी जीत यार। एक तो ही निरंकार। सत्संग जी, काहे सोया गाफिल बंदे, बंद आंखें खोल, उठकर अपना काम तो कर ले, जिसको आया बीचा। जिस काम के लिए हम आए सत्संग जी, उस काम के लिए नहीं कहा जा रहा। जो हम खाना पीना ते सो जाना, मुर्शद ऐसे खानदानी, ये तो पशु भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें शब्द आ रहे हैं कि जिस काम के लिए तू आया है, 84 से बचने के लिए आया है सत्संग जी। नहीं तो फिर आना जाना लगा रहता है। जब तक हम ये बात को नहीं समझ पाते
गया समय फिर हाथ ना आए, पछताएगा फिर अनजान। कहते हैं ना कि बाद में बंदा पछताता है जब चिड़िया चुग गई खेत। गया समय फिर हाथ नहीं आता। सत्संग जी हम देखे वो घड़ियां वापस नहीं आ सकती जो निकली हैं, और जो सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं गया समय फिर हाथ ना आए, पछताएगा फिर इंसान पछताता है, फिर आवागमन के चक्कर में लगा रहता है। सत्संग जी यही एक मनुष्य योनि होती है जिसमें सतगुरु मिलते हैं हमें, और हमें 84 के आवागमन से बचाते हैं। इस जग में तू आया मानव 4 दिवस का बन के मेहमान। सत्संग जी अब कहते हैं कि जैसे कोई किराएदार होता है तो किराए के मकान में रह रहा होता है, उसका वो अपना नहीं हो जाता। इसी तरह से हम संसार में आए हैं सत्संग जी, यहाँ हम मेहमान बनकर आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कोई कितना जी लेता है, 60 साल 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की बात सुनते हैं तो कोई कहता है जी फलाना बंदा 120 साल का हो गया। तो बाबा जी अक्सर ये कहते हैं हमेशा के लिए नहीं आए ये इंसान, जब ये बात समझ लेगा तब वैर ईर्ष्या से दूर हो जाएगा, फिर ये 84 से भी बच जाएगा। सत्संग जी हम अपना एम बना लेते हैं, खाली खाना पीना ते सो जाना, मुर्शद है सिखांदा नहीं, बस हम इन्हीं कामों में रह जाते हैं। सत्संग जी असली क्या है वो हम भूल जाते हैं, किस लिए आए हैं। बख्श लेना जी। इस जग में तू आया मानव 4 दिवस का बन मेहमान, मानुष तन अनमोल बड़ा है, मिलना इसका कठिन मान। कहते चेतनता तो मनुष्य को मिली है सत्संग जी, पशु पक्षियों को नहीं मिली। चेतनता सिर्फ इंसान को मिली है। एक इंसान ही है जो जिसके पास ज्ञान है। गर्भ योनि से बाहर आकर भूल गया तुझको भगवान, आप स्वयं तू जान न सकता, सतगुरु से तू कर पहचान। तो हम पता नहीं कितने वादे करते हैं परमात्मा से, हम संसार में जाएंगे, हम आपका नाम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छे काम करेंगे। कहते तू अपने पहचान नहीं कर सकता, इसकी पहचान भी सतगुरु ही देता है। तू ही निरंकार सोच रे मूर्ख कौन है स्वामी, जिसकी देन है तन और प्राण। कहते हैं कभी सोचा तूने कि ये तन और प्राण किसके हैं। सत्संग जी इस निरंकार प्रभु के, इस परमात्मा के, जैसे पहले प्रण में ही कहा गया था तन मन धन निरंकार का है। ये प्राण प्राणपति निकल गया तो सत्संग जी फिर क्या रह गया, खाली तन ही पड़ा रह जाता है। सत्संग जी कहने का भाव ये है सत्संग जी कि हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी हम पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसकी पहचान कर लें, उसको हम जान के करें। अगर उसको पहचान लेते हैं तो सत्संग जी फिर अनंत भक्ति का भी बढ़ जाता है। क्या मुख लेकर जाएगा तू इतना तो कर सोच विचार, कहे अवतार हाथ में तेरे जीवन बाजी जीत यार। कहते हैं कि जब प्रभु के पास जाएगा क्या मुख लेके जाएगा। सत्संग जी अगर तो हमने अच्छे कर्म करे होंगे तो हम सत्संग जी उसी तरह से सतगुरु के चरणों में, जहाँ भी सत्संग जी निरंकार प्रभु हमें अपने अंदर लीन करता है। सत्संग जी जो ज्ञानी होते हैं उनको कहते हैं कि सतगुरु खुद कृपा करता है, खुद मिलने जाता है, खुद लेने जाता है। सत्संग जी दासी की जो बहुरानी बिटिया है, उनके नाना जी को बाबा जी खुद लेने आए थे। उन्होंने पहले बता दिया था मैं जाने वाला हूँ, और बाबा जी खुद लेने आए थे। कहते हैं अपने भक्तों का रखवाला होता है, हर समय अंग संग खड़ा रहता है। बहुत संतों से सुनते हैं, कोई कहता हमारा ऑपरेशन हो रहा था तो बाबा जी पास ही खड़े थे। तो इस तरह से सत्संग जी ये निरंकार प्रभु हमें ये पीर पैगंबर जगाने आते हैं। कहते हैं बाजी जीत या हार। अब ये हमें पता चल गया, फिर भी हम अगर सत्संग जी बुरे काम करते हैं, गलतियां करते हैं, तो ये हमारी जीत या हार हमारे हाथ होती है, क्योंकि हमें तो सतगुरु ने ज्ञान दे दिया। बाबा जी कहते थे तुम्हारे पास ज्ञान है और आप गलती करते हो तो कोई माफ़ी नहीं, और अगर कोई ज्ञानी नहीं है वो गलती करता है तो उसको सब माफ़ है, हम सब जानते हैं। तो भजन है परवान करना जी, सत्संग जी बख्श लेना। काहे सोया रे सोने वाले, ओ मन मत वाले, तू अब तो जान रे, आजा हरि के भजन में लाग रे। काहे सोया अरे सोने वाले, ओ मन मत वाले, तू अब तो जान रे, आजा हरि के भजन में लाग रे।
सोया रहा है तो अचेत रहा है, सोया रहा तो अचेत रहा है, अब तो बंदे चेत रे, रोएगा और कुर्लाएगा जब चिड़िया चुग गई खेत रे। ये अवसर है लाभ उठा ले, जीवन सफल बना ले, निर्मल हो जा तू, उजला हो जा तू, धो जा सारे दाग रे, आजा हरि के भजन में लाग रे। काहे सोया अरे सोने वाले, ओ मन मत वाले, तू अब तो जाग रे, आजा हरि के भजन में लाग रे। खेल ये छल का ना खेल मेरे भाई, खेल ये छल का ना खेल मेरे भाई, छोड़ दे सारी चतुराई, झूठ कपट और वैर नहीं सुखदाई, ये जीवन है सफल बना ले, निर्मल हो जा तू, उजला हो जा तू, धो जा सारे दाग रे। काहे सोया अरे सोए वाले, मन मत वाले, तू अब तो जाग रे, आजा हरि के भजन में लाग रे। अरे सासंग जी, पता नहीं हम कितने जन्म लिए, कितनी बार जन्मे मरे जन्मे मरे, फिर जिस युग में हमें सतगुरु मिल गया तो हम सासंग जी यही समझा रहे हैं कि सच्चे भाषा, ये चतुराइयों से कुछ नहीं होगा, छल कपट से कुछ नहीं होगा, वैर ईर्ष्या से कुछ नहीं होगा, और काले दाग अपने मिटा ले। अब तक जो करा आगे से सासंग जी यही कह रहे हैं कि अब सतगुरु मिल गया, अब सतगुरु के हम वचनों की पालना करते हुए अपना जीवन सफल बना ले, जीवन उजला बना ले सासंग जी। क्योंकि कहते हैं कि सोया बंदा तो अचेत होता है, लेकिन सतगुरु बार बार हमें जगा रहा है, पीर पैगंबर हमें जगाने आते हैं, हम जाग जाएं। यही प्रार्थना सच्चे बादशाह कि जैसे राज माता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संता टोली, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जो सतगुरु नजर करे, धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान। धन्यवाद।